Good morning students. Today we are study about parasitology. In previous class हम लोग लास्ट क्लास में जो स्टडी किए थे वो सेल के बारे में स्टडी किए थे और हमारा लास्ट जो पॉइंट था कि हेटेरोट्रॉपिक जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक हम लोग स्टडी किए थे कि वो 3 टाइप का, एक पारासाइटिक, दूसरा क्या सेप्रोफाइटिक और तीसरा क्या होलोजोइक। तो पारासाइटिक में जो कि एक प्लांट है उसके ऊपर दूसरा प्लांट अपना उससे न्यूट्रिशन को गेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पारासाइटोलॉजी, ठीक है, या फिर पारासाइटिक। उसके बाद में सेप्रोफाइटिक यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो अपना खाना को लेता है, और होलोजोइक में हम लोग ह्यूमन या फिर एनिमल्स आते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोगों का ये टॉपिक है क्या, पारासाइटोलॉजी। ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुने और पढ़ें, ठीक है। तो ये पारासाइटोलॉजी जो टर्म आता है ये वर्ड आया कहाँ से। तो पारासाइटोलॉजी से पहले हम लोगों को ये जानना है कि ये पारासाइटोलॉजी आया कहाँ से। तो हम लोग जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कि माइक्रोबायोलॉजी जो है बायोलॉजी का एक पार्ट है, जैसे बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो हम लोगों को पता है कि बॉटनी में हम लोग प्लांट की स्टडी करते हैं, जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जिसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, जिसका लाइफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ होता है। मतलब ये कि हम इसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं कि हमारे अंदर कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर हमारे आसपास कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन ये हमारा हाथ है, अभी हमें ये क्लीन दिख रहा है, लेकिन जब इसको हम माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे तो इसमें बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, सब कुछ दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि इसका लाइफ टोटली डिपेंड ऑन माइक्रोस्कोप। इसका लाइफ जो है कम्प्लीटली डिपेंड करता है किस पे, माइक्रोस्कोप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रो बायोलॉजी की बात करते हैं। तो माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल, बायो मतलब एज ऑलवेज यू नो कि लाइफ, और लॉजी मीन्स क्या, स्टडी। दैट मीन्स कि द स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म के लाइफ के बारे में स्टडी करना, उसके बारे में जानना। लाइफ इन द सेंस व्हाट, कि उसका न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसका रेस्पिरेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, एक्सक्रिएशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो उसके लाइफ के बारे में जो हम जानेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी। और इसी माइक्रोबायोलॉजी के टर्म के अंदर आता है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब स्मॉल, ऑर्गेनिज्म इज क्या, बॉडी, यानी कि द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी करते हैं, माइक्रो मतलब क्या, छोटा, और ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या, बॉडी। दैट मीन्स कि हम लोग जो भी छोटे बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जो जानेंगे कि इसका बॉडी कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, या फिर ये यूनिसेलुलर भी होता है या मल्टीसेलुलर भी होता है। तो ये सारा कुछ हम लोगों को किस चीज़ में दिखाई देगा, पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और ये कैसे पता चलता है, तो ये बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द माइक्रोस्कोपिक लाइफ, ठीक है। यानी कि इसका लाइफ बिना माइक्रोस्कोप का डिक्लेयर नहीं हो सकता है, हम लोग इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे कि पारासाइटोलॉजी। तो हम लोगों को पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारा क्या क्या होता है, फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, पैरासाइट्स होता है, एल्गी होता है, ये सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे जो हमें स्टडी करना है तो ये सारा क्या है हमारा, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आता है, ठीक है। तो फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं। उसी तरह से पैरासाइट्स की स्टडी को पारासाइटोलॉजी बोलते हैं। यानी कि जिसमें हम लोग पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पारासाइटोलॉजी। तो ये पारासाइटोलॉजी जो है स्टूडेंट्स, ये 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल पारासाइटोलॉजी होता है और दूसरा होता है क्या, मेडिकल पारासाइटोलॉजी, ठीक है। सिंपल पैरासाइटोलॉजी में एज यूजुअल जो उसमें जो है हेल्थ से रिलेटेड बीमारियां नहीं होती है,
उसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो आउटसाइडर्स प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी से इसका सिंपल पैरासाइटोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। इन मेडिकल साइंस हम लोगों को ध्यान रखना है किसके बारे में, तो मेडिकल पैरासाइटोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकल पैरासाइटोलॉजी में क्या है कि इन मेडिकल पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, हम लोग मेडिकल पैरासाइटोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, इन विच इनफैक्ट इसमें क्या करता है, ये उसको इफेक्ट करता है, उसके साथ साथ क्या करता है, प्रोड्यूस करता है किस चीज़ को, तो डिजीज को। ये डिजीज को इफेक्ट भी करता है, ये डिजीज को क्या करता है, प्रोड्यूस भी करता है, किस में, तो ह्यूमन बींग्स में। यानी कि हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है, किसी न किसी पैरासाइट्स के कारण ही बीमार पड़ते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जैसे मलेरिया कैसे होता है, तो मलेरिया जो है वो पानी में मच्छर जो ज़्यादा दिन तक रह जाते हैं उसकी वजह से मलेरिया होता है। तो वो मलेरिया क्या करता है, एक पैरासाइट को डेवलप करता है और वो काटने के बाद में हमारे बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट कर देता है, ठीक है, और हमारा बॉडी जो है उस तरह से पूरा का पूरा जो है वो उसके कवर में आ जाता है और ये और ज़्यादा वहाँ घर बना करके और बहुत सारी बीमारियाँ को क्या करता है, उसमें अपना जितना ही पैरासाइट्स है उसको ये ग्रो करता है, डेवलप करता है, ठीक है। तो ये किस में करता है, तो ह्यूमन बींग्स में करता है। तो मेडिकल पैरासाइटोलॉजी का डेफिनेशन यही हो जाएगा कि इन मेडिकल पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स विच इन्फेक्ट और प्रोड्यूस डिजीज इन ह्यूमन बींग। अब हम लोग पढ़े हैं अभी तक पैरासाइटोलॉजी के बारे में कि मेडिकल पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। तो मेडिकल पैरासाइटोलॉजी में अब क्या करना है, क्या देखना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। मेडिकल पैरासाइटोलॉजी में मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस ऑफ द पैरासाइट्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। मतलब एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले मेडिकल पैरासाइटोलॉजी में कोई भी बीमारी अगर पैरासाइट्स के कारण हो रही है तो हम सबसे पहले वहाँ पे क्या चेक करेंगे, मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी, दैट मीन्स कि उसका क्या, शेप साइज। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं आकृति विज्ञान, ठीक है। यानी कि उसके बारे में हम जानेंगे कि एक दिखने में कैसा है, अगर दिखने में जानेंगे कि हाँ इसकी लाइफ मतलब दिखने में कैसा है, कैसा दिख रहा है, उसी अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लाइफ साइकिल। जब तक हम जानेंगे नहीं कि इसका लाइफ साइकिल कैसे चल रहा है, हो सकता है कि बहुत सारे पैरासाइट्स जो है वो बनते हैं फिर डेथ हो जाते हैं, हो सकता है कुछ पैरासाइट्स जो है वो बहुत समय तक वहाँ पे स्टे कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, पैथोजेनेसिस ऑफ द पैरासाइट। मतलब क्या कि इसका सिम्टम कि क्या आ रहा है, कहीं इस बीमारी के कारण कोई रैसेस तो नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम्स दूसरा इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, या फिर कहीं गोला गोला रेडिश कलर का तो नहीं बन के आ रहा है। तो ये सारा हम उसका पैथोजेनेसिस देखेंगे। उसके बाद में हम इसका करेंगे डायग्नोसिस, दैट मीन्स के टेस्ट। डायग्नोसिस करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद में इसका ट्रीटमेंट करेंगे। जब टेस्ट करेंगे तो जब टेस्ट में हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, इसको टाइफाइड है, मलेरिया है, कौन सा प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद में ट्रांसमिशन, सबसे ज़्यादा ध्यान इसका रखा जाता है बीमारी में कि ट्रांसमिशन यानी कि फैलना, ये कैसे फैलता है, किसके थ्रू। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो ट्रांसमिशन क्या कहते हैं उसको, एयर के थ्रू होता है, ठीक है, कुछ वाटर के थ्रू होता है। तो वो डिपेंड करता है आपके ट्रांसमिशन पे, उस पैरासाइट्स पे कि ये किस ट्रांसमिशन को क्या करता है, उस ट्रांसमिशन के थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन जाता है, ठीक है। उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, यानी कि उस डिजीज से जो है वो बचाव, ठीक है। कैसे हम उस डिजीज से बचाव करेंगे, ऐसा क्या करें कि वो बीमारी हमारे अंदर नहीं आए। तो ये ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन जो है ना वो दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से मिलता जुलता है, सिमिलर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये सारा आपका हो गया कि इतना चीज़ आपको एक पैरासाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए, एक पैरासाइट को जानकारी लेने के लिए आपको करना होगा। पहला है मॉर्फोलॉजी, दूसरा है लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस ऑफ द पैरासाइट्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ईच पैरासाइट हैज 2 नेम्स। सब पैरासाइट्स के कितने नेम्स होते हैं, 2 नेम्स होते हैं। एक होता है क्या जीनस और दूसरा होता है क्या स्पीसीज, ठीक है। जीनस और स्पीसीज क्या है,
ठीक है। तो जीनस और स्पीसीज ये कोई आप लोगों के लिए बहुत नया नाम नहीं है। आप लोग क्लास 9th में डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है। उस डाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिफरेंट लेवल क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा होगा, जिसमें इसका जिक्र हुआ है कि जीनस और स्पीसीज क्या होता है। तो पूरा तो नहीं, मैं थोड़ा सा बस बता दे रही हूँ कि डिफरेंट लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि डिफरेंट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है आपका, ठीक है, द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डिफरेंट लेवल, यानी कि इसका अलग अलग लेवल पे, ठीक है, इसका जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका दिया हुआ है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये सारा का सारा क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो हम लोगों को ना तो अभी किंगडम से लेना देना है, ना फाइलम से, ना क्लास से, ना ऑर्डर से, ना फैमिली से, ठीक है। हम लोग अभी बस पढ़ रहे हैं जीनस और स्पीसीज के बारे में, ठीक है। तो जीनस और स्पीसीज क्या है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीनस और स्पीसीज, द जेनेरिक नेम ऑफ द पैरासाइट, जेनेरिक नेम पैरासाइट का क्या हो जाएगा कि ऑलवेज बीइंग विथ इन इनिशियल कैपिटल लेटर। मतलब क्या कि जैसे ही हम जीनस का नाम लिखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जीनस में हम डालेंगे, तो उसका फर्स्ट लेटर यानी कि इनिशियल लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने डाला है इंटोमोवा, ठीक है, ये इंटोमोवा अगर डाला मैंने तो ये क्या है, दिस इज द ई एंड ई इज द इनिशियल कैपिटल लेटर, ठीक है। तो ये क्या है कि जीनस का नाम जब भी लिखेंगे हम लोग तो वो इनिशियल कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में क्या हो जाएगा कि एन स्पीसीज नेम विथ अ स्मॉल लेटर, और स्पीसीज का जो है वो कहाँ से आएगा, वो स्मॉल लेटर से जो है वो स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे हिस्टोलिटिका, ठीक है, हिस्टोलिटिका में हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये H है इसका इनिशियल लेटर क्या है, ये स्मॉल है, ठीक है। तो जीनस और स्पीसीज में सीधा सीधा इतना कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही जीनस की बात आती है तो हम किसी भी चीज का जो नाम लिखते हैं उसका इनिशियल लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, और स्पीसीज में इसका इनिशियल लेटर जो है वो स्मॉल होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप क्या होता है तो वो देखते हैं कि होस्ट पैरासाइट, होस्ट मतलब क्या कि जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो हम उनको अटेंड कर रहे हैं, उनका देखभाल कर रहे हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग सब कुछ पूरा करके दे रहे हैं। तो ही इज गेस्ट फॉर मी, ही एंड सी इज गेस्ट फॉर मी एंड आई एम द होस्ट, यानी कि आप जो अपने घर में आप जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं तो उसको क्या है, आप होस्ट हैं, आपके यहाँ कोई आ रहा है। एज इट इज पैरासाइट्स का भी वही कहानी है कि एक बहुत बड़ा ट्री है और उसके ऊपर कोई ट्री क्या है, क्लाइंब किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ट्री क्लाइंब किया हुआ है तो जो ट्री है, ठीक, वो क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा, और जो प्लांट क्लाइंब किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, गेस्ट हो जाएगा। तो ये आपस में तालमेल की, ये होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों का आपस में तालमेल कैसे बनता है और कैसा होता है। तो सबसे पहले क्या है कि सिम्बायोसिस, हम लोग आगे देखेंगे कि ये सिम्बायोसिस क्या होता है। उसके बाद में क्या है कॉमेंसलिज्म, ठीक है, और उसके बाद में क्या है पैरासाइटिज्म। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है पैरासाइटोलॉजी में कि ये जो है तीनों का रिलेशनशिप, एक दूसरे को ये कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, कैसे ये एक दूसरे में आपस में तालमेल बना करके ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये तीनों में क्या है, क्या क्या होता है और क्या डिफरेंस है।